आजकल का टाइम बहुत बदल गया है। बहुत से लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज बाबा जी आपको 5 पाठ पढ़ाएँगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन जाएगा और आप इंग्लिश भी सीख जाएँगे। आइए इस वार्तालाप, इस कन्वर्सेशन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्पार्की के बारे में। स्पार्की एक अमेजिंग एआई एप्लीकेशन है जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। स्पार्की एआई एप्लीकेशन स्पेशली आपकी फ्लुएंसी को बिल्ड करने के लिए बनाई गई है। स्पार्की के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आप सही शब्द बोल पाएंगे और सबसे ज़रूरी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा एक What do you इंटेलिजेंट enjoy इंग्लिश doing in बडी, your free यानी कि time? एक ऐसा साथी जो दिन रात आपके साथ रहेगा इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए और आपकी गलतियां सुधारने के लिए। साथ ही आपको यहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे इंग्लिश गेम्स जो कि आपको बोर नहीं होने देते और मज़े मज़े में इंग्लिश सिखा देते हैं। वोकेबलरी, रीडिंग, कन्वर्सेशन सब आपको एक ही ऐप में मिलेगा। स्पार्की एआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसे डाउनलोड कीजिए और इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। टिप्स फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, तो टिप्स का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि यार टिप दे दो, कोई कोई सुझाव दे दो। ठीक है, तो टिप का मतलब सुझाव होता है, एक से ज़्यादा है तो इसलिए टिप्स है। फॉर के लिए, किसके लिए? अ हैप्पी मैरिड लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन होता है, ठीक है, संज्ञा है और उसके आगे मैरिड लगा दिया, एडजेक्टिव है मैरिड। यहाँ पे वैवाहिक और हैप्पी एक और एडजेक्टिव लगाया है, एडजेक्टिव के आगे एडजेक्टिव लगाया है, तो इसका मतलब होता है सुखी, खुश। आप बोल सकते हो खुशी वाला। तो पूरा टाइटल बन जाता है कि सुखी या खुशी वाला वैवाहिक जीवन के लिए सुझाव। ठीक है, तो टिप्स फॉर, सुझाव के लिए, किसके लिए? सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुझाव। वुमन, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही औरत है, वो बोल रही है, तो स्टार्ट किया वुमन। महिला क्या बोलती है? एक्सक्यूज मी मंक। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि क्षमा करना, माफ करना, या कोई मान लो कोई चल रहा हो तो उसको आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसे ही तो बोलेंगे ना कि एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ऐसे करके उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो एक तरह से क्षमा मांगना ही होता है कि क्षमा मांगी हमने। तो मंक बोलती है, ठीक है, तो मंक है कि मंक का मतलब क्या होता है? साधु, सन्यासी। तो उसको मंक बोलते हैं, मॉन्क नहीं पढ़ते हैं, मंक ही पढ़ते हैं, तो आदत डाल लीजिए आप। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, ठीक है, नीड का मतलब ज़रूरत होना होता है। मुझे ज़रूरत है योर गाइडेंस, आपके जो गाइडेंस होते हैं, मार्गदर्शन। ठीक है, तो आपके मार्गदर्शन की क्या है? मुझे ज़रूरत है। माई मैरिड लाइफ, यानी कि मेरा जो वैवाहिक जीवन है, ठीक है, तो लाइफ नाउन होता है, संज्ञा है, और मैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मेरा जो वैवाहिक जीवन है, शादीशुदा मेरी जो ज़िंदगी है, इज़न्ट गोइंग वेल। ठीक है, तो इज़ नॉट गोइंग वेल। ठीक है, तो गो मतलब चलना होता है, वेल मतलब अच्छे से। तो सिंपल आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है। माई हस्बैंड एंड आई, मेरे पति और मैं, सीम टू हैव लॉस्ट आवर कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सीम एक आपका भाव बताने के लिए ऐड हुआ है। ठीक है, तो अ, मेरा पति और मैं जो हूँ, तो दोनों के बीच में प्रतीत होता है ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद में इन्फिनिटिव वर्ब ऐड किया जो कि आपके पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, हैव लॉस्ट, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा प्रतीत होता है कि हम खो चुके हैं आवर कनेक्शन, यानी कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो जुड़ाव है, संबंध जो है, बंधन जो है, उसको हम खो चुके हैं। ऐसा में क्या होता है? सीम होता है, प्रतीत होता है। वी आर्ग्यू ऑफन, तो आर्ग्यू का मतलब होता है कि ऐसे बहसबाजी करना। तो हम बहसबाजी करते हैं ऑफन, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, दोनों ही सही है, यूएस और यूके का डिफरेंस है। तो अक्सर जो है हम आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं। एंड और आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं क्या नहीं हूँ? नॉट श्योर, सुनिश्चित नहीं हूँ। हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, हाउ कैसे, ठीक है, टू मेक बनाना है या करना है, थिंग्स चीज़ों को, बेटर यानी कि अच्छा। तो चीज़ों को अच्छा कैसे करना है, बेटर कैसे करना है, इसके लिए मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि भैया क्या करूँ मैं, बाबा जी मैं क्या करूँ, बताइए आप। कैन यू गिव मी सम एडवाइस, कैन यू गिव मी, क्या आप दे सकते हैं, मी मुझे, सम कुछ, एडवाइस, एडवाइस का मतलब होती है सलाह। ठीक है, और एडवाइस,
ठीक है, सी की जगह एस आ जाए तो इसका मतलब होता है सलाह देना, एज अ वर्ब होता है। ओके, तो उसके बाद में क्या होगा, मंक, ठीक है, तो जो साधु है, मंक है, बाबा जी है, वो क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी, मुझे क्या है, अफ़सोस है मुझे, टू हियर, सुन करके, दैट यानी कि ये है। तो यह सब जो आपने बताया ना, वो सुन कर के मुझे अफ़सोस है, ठीक है। आई एम सॉरी टू हियर दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस, तो कि आप जो है गुज़र रहे हैं, ठीक है। थ्रू मतलब होता है से, गोइंग गुज़रना, जाना, दिस यानी कि इस सब से आप गुज़र रहे हैं, तो मुझे जो है अफ़सोस है इस बात का। मैरिज कैन बी चैलेंजिंग, मैरिज जो शादी होती है, ठीक है, शादी यहाँ पे नाउन है, संज्ञा है और एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। जो शादी होती है कैन बी हो सकती है चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चुनाव मतलब चुनौतीपूर्ण मतलब ऐसे थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं उसमें, चुनौतियाँ आ सकती हैं उसके अंदर कि सही नहीं चले, ऐसा हो सकता है, बाधाएँ आ सकती हैं उसमें। बट लेकिन इट कैन ऑल्सो बी ब्यूटीफुल, इट कैन, ठीक है, ये हो सकती है ऑल्सो भी बी ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर भी हो सकती है, इफ यदि नर्चर्ड प्रॉपरली, ठीक है। तो नर्चर का मतलब होता है कि पालन पोषण करना, ठीक है, पालना पोषना, नर्चर होता है ना, छोटा बच्चा जो होता है उसको पालते पोसते हैं, ठीक है, नर्चर करते हैं उसका, तो वही। तो यदि इसको पाला पोसा जाए प्रॉपरली, उचित ढंग से, तो जो शादी होती है वो ब्यूटीफुल भी हो सकती है, सुंदर भी हो सकती है। आई कैन शेयर, मैं साझा करूँगा, साझा कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन शेयर, मैं साझा कर सकता हूँ, सम लेसन्स, कुछ जो पाठ हैं, ठीक है, या आप सबक बोल सकते हो, तो वो मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूँ, विथ यू, आपके साथ में, दैट माइट हेल्प स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप, यानी कि जो है माइट हेल्प, आप मदद कर सकते हैं, स्ट्रेंथन मजबूत करने में, योर रिलेशनशिप, आपका जो संबंध है, आपका जो रिश्ता है उसको मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। दे कम फ्रॉम द आइडिया, ठीक है, दे, अब यहाँ पे दे किसके लिए आए, जो सम लेसन्स है ना, कुछ जो पार्ट हैं उनके यहाँ पे दे आया है। दे कम फ्रॉम, वे आते हैं, फ्रॉम से आते हैं, द आइडिया विचार से आते हैं, दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ फीलिंग लव्ड, कि पीपल लोगों के पास में हैव होते हैं, डिफरेंट अलग अलग, वेज तरीके होते हैं, ऑफ काके की किसके, फीलिंग लव्ड यानी कि प्यार महसूस करने के लोगों के पास में अलग अलग तरीके होते हैं। और ये जो विचार हैं, ठीक है, ये जो लेसन्स हैं, ये किससे आते हैं, कम फ्रॉम द आइडिया यानी कि उस विचार से आते हैं कि लोगों के पास में जो है प्यार करने के, प्यार महसूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कोई जो है वो किसी और तरीके से प्यार महसूस करता है, ठीक है। जस्ट फॉर ए सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कोई है जिसको गले मिलते हैं तो उसको प्यार महसूस होता है कि मुझे ये प्यार करते हैं, ठीक है। कोई है जिसके सिर के ऊपर हाथ फेर देते हैं, ठीक है, तो बोले कि हाँ मुझे प्यार करता है, ठीक है। यदि किसी को मैं गिफ्ट दूं तो उसे लगता है कि हाँ ये मुझे प्यार करता है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच आर ऑफन कॉल्ड द 5 लव लैंग्वेजेज, ठीक है, जिन्हें क्या है, आर ऑफन अक्सर कॉल्ड बुलाया जाता है, द 5 लव लैंग्वेजेज, 5 प्यार की भाषाएं जो है उन्हें बुलाया जाता है, ठीक है। तो एक बुक भी है 5 लव लैंग्वेजेस, इंग्लिश के अंदर ही है, राइटर का नाम मेरे को याद नहीं है लेकिन आप सर्च करोगे मिल जाएगी। तो वो बुक पढ़ना, इंग्लिश जो है थोड़ी सी टफ है उसके अंदर, इतनी भी नहीं है लेकिन, तो उसके अंदर आपको जो मिलेगा उसकी समरी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। वुमन क्या कहती है, आई हैव हर्ड अ लिटिल अबाउट दैट, ठीक है। तो आई हैव हर्ड, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि मैंने सुना है, मैं सुन चुकी हूँ, अ लिटिल थोड़ा बहुत, अबाउट दैट इसके बारे में, बट लेकिन आई एम नॉट श्योर, मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो ऐसा करके वुमन जो है वो ये बोलती है, मंक, साधु महाराज क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं। द फर्स्ट लेसन, जो पहला जो पार्ट है, इज टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, तो उसे समझता है कैसे, दैट की एवरीवन एक्सप्रेसेस, हर कोई जो है, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है, ऐसी आई एस लगा क्योंकि सिंगुलर है, हर कोई जो है वो व्यक्त करता है, एंड और रिसीव्स प्राप्त करता है, लव प्यार को, डिफरेंटली अलग अलग तरीके से,
हर कोई जो है वो प्यार को जो है अलग-अलग तरीके से व्यक्त करता है, अलग-अलग तरीके से वो रिसीव करता है, प्राप्त करता है। आगे देखते हैं, समझ में आएगा आपको भी। सम पीपल, कुछ लोग फील लव्ड, कुछ लोग क्या होते हैं, फील महसूस करते हैं, लव्ड यानी कि ऐसे प्यार महसूस करते हैं, व्हेन जब दे हियर, जब वो क्या करते हैं, वे सुनते हैं, काइंड यानी कि दया वाले, दयालु, एंड और अफर्मिंग वर्ड्स, अफर्मिंग यानी कि सकारात्मक वर्ड्स यानी कि शब्द, ये सुनते हैं ना, शाबाश, क्या काम किया है तुमने, क्या खाना बनाया है तुमने। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, जिनके अंदर प्रशंसा भरी हुई हो, ठीक है, प्रोत्साहन हो उनके अंदर, ठीक है, प्यार भरा हो, तो कुछ लोगों को महसूस होता है प्यार, ठीक है, उनको सम पीपल फील लव, कुछ लोग जो महसूस करते हैं प्यार जब वे सुनते हैं दया वाले शब्द या फिर ऐसे प्रशंसा वाले जो शब्द होते हैं, वो सकारात्मक शब्द सुनते हैं। सो इसलिए द फर्स्ट लव लैंग्वेज इज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तो पहली जो प्यार की भाषा है वो क्या है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, यानी कि स्नेह भरे शब्द कह लो, या प्रशंसा के शब्द कह लो, या प्रोत्साहन के शब्द कह लो, या सकारात्मक शब्द कह लो, तो भाषा यही है पहली, कि आपको क्या है कि पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, बड़ाई करनी है खूब बढ़ चढ़ के, अपने पति की हो या अपने पत्नी की हो, अब बड़ाई करो अच्छे से, झूठी बड़ाई नहीं, सही वाली, जो कि उनको पसंद आती। तो ऐसा हो सकता है कि पहली लव लैंग्वेज में आपका काम हो जाए कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करने लग जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है आप पति-पत्नी पे लगाओ, आप किसी पे भी लगा सकते हो। ये मतलब स्नेह होता है मम्मी-पापा के लिए, भाई-बहन के लिए, पड़ोसियों के लिए, जिससे भी आप बात करो। आगे देखते हैं, ट्राई कोशिश करो, टेलिंग, ठीक है, बतलाने की, बोलने की, योर हस्बैंड अपने पति को, हाउ मच यू अप्रिशिएट हिम, हाउ मच कितना अधिक, यू आप अप्रिशिएट हिम आप क्या करते हो, सराहना करते हुए हम उसकी, तो ये बतलाने की जो है आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पति की कितनी सराहना करते हो। एंड और सी देखो, इफ इफ इट हेल्प्स हिम, देखो इफ का मतलब यहाँ पे यदि नहीं लेंगे, क्या से लेंगे, ठीक है, सो सी देखो क्या, इट हेल्प्स ये मदद करता है, हिम उसकी, फील मोर कनेक्टेड, फील महसूस करने में, मोर कनेक्टेड अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने में ये मदद करता है, क्या ये अधिक जुड़ा हुआ मदद, अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करता है, तो ये चीज़ जो है आप क्या करो, सी देखो, आप पहले बस आप अप्लाई करो, ये अप्रिशिएट करो और फिर देखो। वुमन कहती है, आई हैव बीन सो फोकस्ड, ठीक है, तो आई हैव बीन यानी कि मैं रही हूँ, सो फोकस्ड यानी कि इतनी फोकस्ड रही हूँ, इतनी केंद्रित रही हूँ, ऑन आवर प्रॉब्लम्स यानी कि हमारी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर, दैट की आई हैव फॉरगॉटन कि मैं भूल चुकी हूँ, टू से कहना, नाइस थिंग्स यानी कि अच्छी चीजें होता है उनको कहना, टू हिम उसको यानी कि पति को, आई विल ट्राई दैट मैं कोशिश करूंगी इसकी। ठीक है, तो जो बाबा जी बता रहे हैं कि भई अपने पति की जो है थोड़ी प्रशंसा करो, उनको सराहो आप, जो भी जैसे वो कमा के आते हैं, आपके लिए कोई चीज़ लेके आते हैं, तो बढ़िया तारीफ़ करो आप। तो ये वाइफ़ बोल रही है कि मैं मतलब कि अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गई हूँ कि मैं अपनी समस्याओं को ही देखती रहती हूँ। मैं भूल गई हूँ, जो भी अच्छी चीज़ें जो हैं कहना उनको, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगी। मंक कहता है, द सेकंड लेसन यानी कि दूसरा जो पार्ट है, सबक है, इस है क्वालिटी टाइम, ठीक है, तो क्वालिटी टाइम गुणवत्ता वाला समय, ठीक है, तो गुणवत्ता वाला समय मतलब आप अपने पार्टनर को टाइम दो, उनके पास बैठो, मोबाइल वोबाइल छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए रील्स मत देखो, कुछ टूं टूं करता है उधर रख दो उसको, बस उन्हीं से ही बात करो, उनके ऊपर फोकस रहो, तो वो क्वालिटी टाइम होता है। तो स्पेंड टाइम टुगेदर, स्पेंड बिताओ, टाइम समय बिताओ, टुगेदर साथ में, विदाउट के बिना, डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जो ध्यान भटकाने वाली चीजें होती है उनके बिना जो है साथ में समय बिताओ। इट्स इम्पॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण है, टू बी प्रेजेंट, टू बी होना, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होना, एंड और रियली लिसन और वाकई में सुनना, टू ईच अदर एक दूसरे को, तो ये क्या है, सही में महत्वपूर्ण है। दिस कैन हेल्प ये मदद कर सकता है, क्या करने में, रीबिल्ड यानी कि पुनः निर्माण करना, बिल्ड मतलब बनाना होता है, रीबिल्ड पुनः निर्माण करने में, द बॉन्ड यानी कि जो बंधन है उसको,
बिटवीन यू यानी कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यू का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ओके। तो बनाने के लिए वो मदद कर सकता है कि आप क्वालिटी टाइम दो। अभी जो वुमन है वो क्या बोलती है, वी हैवंट स्पेंट मच टाइम टुगेदर लेटली, ठीक है। लेटली का मतलब हाल ही में होता है, हाल फिलहाल में, ठीक है। वी हैवंट स्पेंड यानी कि हम नहीं बिताए हैं, ठीक है, नहीं बिता चुके हैं, ठीक है। तो नहीं बिताए हैं बोल दे, हम नहीं बिताए हैं मच टाइम यानी कि अधिक समय नहीं बिताया हमने, टुगेदर साथ में, लेटली यानी कि हाल फिलहाल में। तो हाल फिलहाल में हमने ना साथ में ज़्यादा समय नहीं बिताया है। आई थिंक यानी कि मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, दैट की कुड मेक अ डिफरेंस, कि ये जो चीज़ है ना कि इट कुड मेक, इट जो होता है वो खा गए हम, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट कुड मेक अ डिफरेंस यानी कि इससे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, लेकिन एक फ्रेज़ हो जाती है, इट कुड मेक अ डिफरेंस, यानी कि इससे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो है महिला बोल रही है। मंक कहता है, साधु महाराज आ गए फिर से कह रहे हैं, द थर्ड लेसन, तीसरा पार्ट, तीसरा सबक इज है एक्ट्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो एक्ट्स ऑफ सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा होता है, एक्ट्स ऑफ सर्विस यानी कि सेवा का काम, तो सेवा का काम करना, ठीक है। तो ये तीसरा लेसन है कि सेवा का काम करो आप, ठीक है। जैसे कि उनका पति है, तो उनके लिए कोई अच्छा भोजन बना दो जो उनका पसंदीदा हो, जो उन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं खाया हो, ठीक है। तो या कोई ऐसा काम कर दो जो उन्हें अच्छा लगता हो, ठीक है। आगे देखते हैं, डूइंग स्मॉल थिंग्स, ठीक है, डूइंग करना, स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ों करना, टू हेल्प ईच अदर मदद करने के लिए, ईच अदर एक दूसरे की, कैन शो, तो वो दिखा सकता है, लव प्यार को दिखा सकता है, एंड केयर यानी कि देखभाल, परवाह जो होती है उसको दिखा सकता है। तो डूइंग स्मॉल थिंग्स, ये जो सेंटेंस है ना इतना वाला, ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। डूइंग स्मॉल थिंग्स टू हेल्प ईच अदर यानी कि करना, छोटी चीज़ें करना, मदद करने के लिए एक दूसरे की, वो दिखा सकता है प्यार और स्नेह, ठीक है। इवन समथिंग सिंपल, इवन यहाँ तक कि समथिंग सिंपल, कुछ जो सिंपल है, साधारण है, वो लाइक जैसे कि कुकिंग हीज फेवरेट मील, कुकिंग पकाना, हीज फेवरेट मील उनका जो पसंदीदा खाना है वो पकाना, कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, कुकिंग करना, ठीक है, तो उसका क्या हो सकता है, एक बिग इम्पैक्ट हो सकता है, बड़ा प्रभाव जो है वो हो सकता है रिश्ते के ऊपर। क्या पता उनको खाना पसंद आ जाए और खुश हो जाए। वुमन, जो महिला है वो बोलती है, आई सी, आई सी का मतलब देखो वैसे तो होता है कि मैंने देखा, लेकिन यहाँ पे इनकी बातचीत चल रही है तो बोलते हैं ना आई सी, अच्छा, अच्छा बाबा जी, अच्छा खाना बना के खिलाना पड़ेगा, तो वो वाला सीन, आई सी, अच्छा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, डूइंग करने की, मोर फॉर हिम यानी कि अधिक फॉर हिम यानी कि उनके लिए ये सब चीज़ें आप बता रहे हो करने की मैं कोशिश करूँगी। इवन स्मॉल थिंग्स, इवन यहाँ तक कि जो छोटी चीज़ें हैं वो भी। मंक, मंक कहता है अभी, द फोर्थ लेसन यानी कि चौथा सबक क्या है, इज गिविंग गिफ्ट्स, गिविंग देना, गिफ्ट्स यानी कि उपहार देना, कि आप उपहार दो अपने पति को कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उपहार देना, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंसिव थिंग्स, इट्स नॉट अबाउट ये नहीं है, अबाउट के बारे में, एक्सपेंसिव थिंग्स यानी कि महंगी चीज़ों के बारे में ये नहीं है, बट लेकिन थॉटफुल जेस्चर्स, थॉटफुल यानी कि विचार वाले, विचार से भरे हुए जेस्चर्स, ये गेस्चर नहीं पढ़ते हैं, जेस्चर, जेस्चर का मतलब इशारे होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ ऐसे कोई चीज, थॉटफुल जेस्चर्स यानी कि जैसे कि मान लो उनका बेल्ट है, ठीक है, तो बेल्ट में मान लो कट लग रहे हैं, ठीक है, तो वो नया बेल्ट लेके नहीं आ पा रहे हैं, बोले ठीक है इससे काम चल रहा है, तो आपने जैसे कि छोटा सा ही तो है, 100-200 रुपए का एक बेल्ट जो है उनको दे दिया, तो ये उनको अच्छा लगेगा कि उनको एक बेल्ट मिल गया है, आपने उनको गिफ्ट किया क्योंकि आपने उनकी ज़रूरत समझी, और एक्सपेंसिव भी नहीं है और एक गिफ्ट भी मिल गया, तो उससे प्यार बढ़ता है। तो ये तो वही बताने की कोशिश कर रहा है, दैट की शो दिखाए, यू आर थिंकिंग ऑफ हिम, आप क्या है, सोच रहे हो, ऑफ हिम उनके बारे में आप सोच रहे हो। अ स्मॉल गिफ्ट, एक छोटा गिफ्ट, उपहार, कैन मीन अ लॉट, उसका मतलब बहुत कुछ होता है, यानी कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, जैसे अभी बेल्ट वाले जो एग्जांपल है कि उनका बेल्ट टूटा हुआ है, तो आप उनके बारे में सोच रहे हो, तभी तो आप नया बेल्ट लेके आए हो, ठीक है। तो वही वुमन कहती है, आई नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने कभी नहीं सोचा अबाउट इट, इसके बारे में, दैट वे, इस तरीके से,
आई विल थिंक ऑफ समथिंग स्पेशल, मैं सोचूंगी कुछ विशेष करने के लिए, ठीक है। आई विल थिंक ऑफ समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष के बारे में जो है मैं सोचूंगी। मंक कहता है लास्टली, यानी कि आखिरी या अंत वाला, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। ऊपर आया था वो लेटली आया था, लेटली का मतलब हाल फिलहाल में, यहाँ पे लास्टली। द फिफ्थ लेसन इज फिजिकल टच, पांचवा जो सबक है, पाठ है, क्या है? फिजिकल टच है। फिजिकल टच का मतलब शारीरिक स्पर्श, जैसे कि गले मिलना, रोड पे आप चल रहे हो तो हाथ पकड़ लिया, ठीक है। जैसे पीछे से कोई मान लो कि गाड़ी आई, हॉर्न बजाया उसने, तो आपने फटाक से हाथ पकड़ के इधर खींच लिया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? फिजिकल टच होते हैं, ये केयर दिखाता है ये। तो इन्हीं सब की बात हो रही है। अ हग यानी कि गले मिलना, ठीक है। होल्डिंग हैंड्स हाथ पकड़ना, और या फिर अ जेंटल टच यानी कि कोमल स्पर्श। कैन कम्युनिकेट, वो कर सकता है कम्युनिकेट, संचार कर सकता है, लव प्यार का, एंड वार्मथ विदाउट वर्ड्स। वार्मथ क्या होता है? उत्साह का, गर्मजोशी बोल सकते हो, या उत्साह, ठीक है। विदाउट के बिना, वर्ड्स यानी कि शब्दों के बिना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है कि प्यार का संचार करती है बिना शब्दों के, जैसे गले मिल गए, हाथ पकड़ लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बता रहा है। वुमन कहती है वी हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट फिजिकली टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वी हैव ड्रिफ्टेड, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई, ऐसे आपने वो मूवीज में भी देखा होगा ना कि लोग ड्रिफ्ट मारते हैं, गाड़ी चल रही होती है लेकिन उसको चलना चाहिए रोड के ऊपर ही, लेकिन वो ऐसे कट मारती घूमती हुई जाती है, तो ड्रिफ्ट करना कहते हैं उसको, ठीक है। तो ड्रिफ्ट अपार्ट जो होती है फ्रेजल वर्ब होती है। तो वी हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट यानी कि हम क्या है कि अलग हो गए हैं हम, फिजिकली शारीरिक रूप से, टू यानी कि भी। तो ऐसे शारीरिक रूप से भी हम अलग हो गए हैं, जैसे छूना वूना नहीं है, हाथ वाथ नहीं पकड़ते, गले वले भी नहीं मिलते। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी, टू बी मोर अफेक्शनेट, टू बी होने की, मोर अफेक्शनेट अधिक स्नेही होने की, ठीक है। तो अफेक्शनेट स्नेह होता है, आकर्षक, ठीक है। तो मैं अधिक जो है स्नेही होने की लोग कोशिश करूंगी। मंक कहता है रिमेंबर, याद रखो, अंडरस्टैंडिंग दीज लव लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंडिंग समझना, दीज लव लैंग्वेजेस इन प्यार की भाषाओं को समझना, एंड और यूजिंग देम उपयोग करना उनका, कैन हेल्प वो मदद कर सकता है आपकी, कैन हेल्प यू आपकी मदद कर सकता है, बोथ फील मोर कनेक्टेड, ठीक है। तो कैन हेल्प यू बोथ यानी कि आप दोनों की मदद कर सकता है, फील महसूस करने में, मोर कनेक्टेड यानी कि अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने में जो है, ये जो 5 लव लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो इनको समझना और इनका उपयोग करना जो है वो आपकी मदद कर सकता है। तो ये इतना ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। रिमेंबर, याद रखो। बी पेशेंट, ठीक है। तो धैर्यवान रहो, एंड काइंड, दयालु रहो, बोथ दोनों से ही, टू हिम एंड टू योरसेल्फ, अपने आप से भी और उनसे भी, ठीक है। हिम उनके लिए, पति के लिए है, एंड टू योरसेल्फ यानी कि खुद से भी और उनसे भी जो है आप क्या रहो? पेशेंट रहो और काइंड रहो, ठीक है। धैर्यवान रहो और दयालु रहो। रिलेशनशिप्स यानी कि जो रिश्ते होते हैं, टेक टाइम, ठीक है। टेक लेते हैं, टाइम समय लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यदि एक रिलेशनशिप होता तो टेक्स आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है। जो रिश्ते जो होते हैं प्लूरल है, टेक टाइम समय लेते हैं, एंड एफर्ट यानी कि एफर्ट क्या होता है? प्रयास, प्रयास लेते हैं, बट लेकिन विथ लव प्यार के साथ में, एंड और अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ में, दे कैन ग्रो स्ट्रोंगर यानी कि वे बढ़ सकते हैं, स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, लेकिन ग्रो स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत हो सकते हैं। वुमन कहती है थैंक यू मंक, धन्यवाद मंक, साधु महाराज, बाबा जी धन्यवाद, आपने इतना सारा ज्ञान दिया मुझे। आई फील मोर होपफुल, मैं महसूस करती हूँ, मोर अधिक होपफुल आशावादी, नाउ यानी कि अब मुझे आशा है, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो मैं अधिक उम्मीद वाली महसूस कर रही हूँ। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, टू अप्लाई, अप्लाई का मतलब लागू करना, लागू करने की, दीज लेसन्स यानी कि इन पाठों को, जो कि आपने 5 बताए हैं उनको, एंड और वर्क ऑन, काम करूँगी, ऑन पर, आवर रिलेशनशिप यानी कि हमारा जो रिश्ता है उस पर काम करूँगी, विथ लव एंड पेशेंस यानी कि प्यार के साथ में और धैर्य के साथ में जो है मैं उन पर काम करूँगी।
मंक कहता है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। मे योर एफर्ट्स ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो मे यहाँ पे क्या है कि वो आशीर्वाद देने वाला है। ठीक है, कि आपका जो प्रयास है आपके, ठीक है, वो क्या लेके आए, ठीक है, ब्रिंग लेके आए पीस, शांति लेके आए, और हैप्पीनेस, खुशियाँ लेके आए टू योर मैरिज, आपकी शादी में। ऐसे करके मे गॉड ब्लेस यू, तो वो वाला मे है ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो इसके साथ में ही 5 लव लैंग्वेजेस जो हैं हमने आज पढ़ ली हैं। इनको अप्लाई करो, किसी भी रिश्ते में अप्लाई करो, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ वाले में अप्लाई करो। ठीक है, तो इसके साथ ही अपनी जो स्टोरी बुक है प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर, अमेज़न पर भी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मे बी आउट ऑफ स्टॉक दिख सकती है, आप देखिएगा 1-2 दिन में तो आ जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इसके अंदर 107 कहानियाँ हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार हैं, और वर्ड मीनिंग्स हैं बहुत सारे हैं। हर कहानी के ऊपर 30-30, 40-40, 50-50 वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं विद प्रोनाउंसिएशन, जिससे आपका क्या है प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा और अंग्रेजी जो है वो मजबूत होगी। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं अभी। गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब मार्गदर्शन होता है। ठीक है, तो जो महिला है उसको बाबा जी का मार्गदर्शन चाहिए था, तो बोली थी ना कि मंक आई नीड योर गाइडेंस। ठीक है, तो वही। मैरिड का मतलब विवाहित होता है, कनेक्शन का मतलब संबंध होता है। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब बहस करना, तो किसी से आर्ग्यूमेंट होती है ना, बहसबाजी, तो वही। एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह होता है, और एडवाइस यानी कि एस ई लास्ट में हो, उसका मतलब सलाह देना होता है। चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण, ठीक है, कि चुनौतीपूर्ण है वो, ठीक है, कि चुनौतियां हैं उसको काम करने में, तो टफ हो सकता है। ब्यूटीफुल, सुंदर होता है। स्ट्रेंथन, मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। रिलेशनशिप, संबंध होता है, रिश्ता होता है। एक्सप्रेसेस, व्यक्त करना, कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। अप्रिशिएट मतलब सराहना करना होता है, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, सराहना, काम को सराहना, मतलब बोलते हैं ना कि यार वो काम को सराहता है। जैसे मैं उसके लिए अच्छा खाना बनाती हूँ तो वो मेरी तारीफ करता है, बोलता है कि तू बहुत मेहनत करती है, मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है, तो वही। डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजें होती है। ठीक है, रीबिल्ड, रीबिल्ड का मतलब होता है फिर से बनाना। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब बंधन होता है। एक्ट्स ऑफ सर्विस, ठीक है, तो एक्ट ऑफ सर्विस, सॉरी, एक्ट्स ऑफ सर्विस यानी कि सेवा के कार्य। ठीक है, सर्विस का मतलब सेवा होती है, एक्ट का मतलब काम होते हैं, एक्ट्स ऑफ सर्विस सेवा के कार्य। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, कितना प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। थॉटफुल मतलब विचारशील। जेस्चर, जेस्चर का मतलब इशारा होता है, ठीक है, उसको गेस्चर नहीं पढ़ते, जेस्चर पढ़ते हैं। अफेक्शनेट का मतलब स्नेही होता है, जो मतलब प्यार करना टाइप का ही होता है, स्नेही। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। ठीक, तो इसके साथ में ही हम समझ गए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, बिना कमेंट के मत जाइएगा यदि वीडियो आपने पूरा देखा है तो। हैप्पी मैरिड लाइफ ही तो नहीं तो कमेंट में। थैंक यू।